नवी की दहाई में सबसे ज्यादा चर्चा था रवीना टंडन और अक्षय कुमार के ताल्लुक। दोनों ने कई फिल्में इकट्ठी की और मीडिया में खबरें आई कि वो मंगनी कर चुके हैं। रवीना टंडन का बयान भी आया और इंटरव्यू भी दिया उन्होंने मीडिया को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल अफजल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में रवीना टंडन के अफेयर्स के बारे में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा एंड तक। वो लड़की जिसने नवी की दहाई में बॉलीवुड को हिला कर रख दिया, जिसकी आंखों में शरारत थी, जिसकी मुस्कुराहट में आग थी और जिसके नाम के साथ जुड़ी थी कहानियां, मोहब्बत, तनाज़ा और सच। आज हम बात करेंगे रवीना टंडन की, एक ऐसी अदाकारा जिसकी जिंदगी सिर्फ फिल्मी स्क्रीन तक महदूद न रही, बल्कि हकीकी जिंदगी में भी वो खबरों में, अफवाहों और स्कैंडल्स का मरकज बनी। दोस्तों रवीना टंडन 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में पैदा हुई। उनके वालिद रविंदर टंडन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। घर का माहौल फिल्मी था, मगर रवीना खुद एक आम लड़की थी। वो स्कूल में पढ़ने में तेज थी और माँ बनने का ख्वाब रखती थी, अदाकारा बनने का नहीं। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। दोस्तों 1991 में फिल्म पत्थर के फूल के जरिए सलमान खान के साथ डेब्यू किया। फिल्म हिट हुई और रवीना एक रात में स्टार बन गई। उनकी खूबसूरती, बोल्ड अंदाज और खुददारी ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। दोस्तों अगर बात करें रवीना और अक्षय कुमार के अफेयर्स के बारे में, तो नवी की दहाई में सबसे ज्यादा चर्चा था इसका, रवीना टंडन और अक्षय कुमार के ताल्लुक का। दोनों ने कई फिल्में इकट्ठी की और मीडिया में खबरें आई कि वो मंगनी कर चुके हैं। रवीना ने बयान दिया कि मैंने इस रिश्ते को संजीदगी से लिया था, लेकिन मुझे धोखा मिला। मैंने खुद को बहुत तन्हा महसूस किया। कहा जाता है कि अक्षय कुमार का नाम उस वक्त शिल्पा शेट्टी, रेखा और दीगर अदाकारों के साथ भी जुड़ा। यह सब जानकर रवीना शदीद डिप्रेशन में चली गई। मीडिया ने इस मोहब्बत को ट्रायंगल स्टोरी बना दिया। शिल्पा शेट्टी ने भी कहा, हम दोनों को अक्षय ने धोखा दिया। यह स्कैंडल उस वक्त का सबसे बड़ा फिल्मी तनाज़ा बन गया। 2004 में रवीना ने बिजनेसमैन अनिल से शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार की। उन्होंने 2 बच्चों को गोद लिया और मां बनने के ख्वाब को पूरा किया। दोस्तों बाद में उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में वापसी की और आज वो एक बावकार अदाकारा के तौर पर पहचानी जाती हैं। नवे की दहाई में बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि अफवाहों की फैक्ट्री बन चुका था। अखबारात, फिल्मी मैगजीन और टीवी शोज में रोज नई स्टोरीज छपती। रवीना इस सेंसरी का सबसे बड़ा शिकार बनी। वो कहती हैं, मुझे एक किरदार बना दिया गया था जो मैं थी ही नहीं। दोस्तों सनी देओल के साथ नाम भी जोड़ा गया रवीना टंडन का। फिल्म जिद्दी और दीगर प्रोजेक्ट्स के दौरान उनका नाम सनी देओल के साथ क्यों जोड़ा गया, हालांकि दोनों ने कभी इस बात की तस्दीक नहीं की। रवीना ने बाद में कहा, 2 लोगों का साथ काम करना कोई अफेयर नहीं होता। दोस्तों बाद में फिल्म अंदाज अपना अपना के दौरान मीडिया ने अनिल कपूर के साथ भी नाम जोड़ा। रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा, यह सब मेरे कैरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए था। हालांकि अनिल के साथ ऐसा मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं था। दोस्तों अगर बात करें मीडिया बाइकॉट का खौफ, अक्षय कुमार के बाद कई प्रोड्यूसर ने रवीना को फिल्मों से निकाल दिया। उन्हें कहा गया, तुम बहुत ज्यादा तनाजात में उलझी हुई हो। ये वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। दोस्तों एक मशहूर टीवी शो में रवीना ने कहा, मैंने मोहब्बत को कुर्बान किया लेकिन खुद को नहीं। ये अल्फाज लाखों दिलों में गूंज गए। उन्होंने खुद को दोबारा मजबूत बनाया और समाजी कामों में कदम रखा। दोस्तों मीडिया ने रवीना को कई नाम दिए, बोल्ड, तनाजात की मलका, कंट्रोल ना होने वाली। लेकिन रवीना कहती हैं, अगर सच बोलना स्कैंडल है तो हाँ, मैं स्कैंडल क्वीन हूँ। हकीकत ये थी कि उन्होंने कभी खामोशी को तरजीह नहीं दी और यही बात मीडिया को पसंद नहीं आई। एक वक्त आया जब हर नया को स्टार उनके साथ लिंक अप में आ जाता। रवीना ने कहा, मैं औरत थी और औरत होना ही जुर्म बना दिया गया। वही हरकत अगर मर्द करे तो चलता है और अगर औरत करे तो किरदार पर सवाल। यही वो लम्हा था जब रवीना ने बॉलीवुड को आईना दिखाया। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने रातों को रो कर गुजारा, लेकिन उसके बावजूद वो टूटी नहीं। उन्होंने खुद को वक्ती तौर पर खबरों से दूर रखा और अपनी अंदरूनी ताकत को तलाश किया कि कैसे मैं इससे बाहर निकलूं। दोस्तों 2004 में रवीना टंडन ने बिजनेसमैन अनिल से शादी की। ये फैसला सिर्फ एक शादी नहीं था, बल्कि एक शोरज़दा जिंदगी से सुकून की तरफ कदम था। उन्होंने फिल्मी दुनिया से वक्ती किनारा कशी इख्तियार की और अपनी ज़ाती जिंदगी को तरजीह दी। रवीना ने 2 बच्चियों को गोद लिया, छाया और पूछा। उन्होंने कहा, माँ होना मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। बाद में उनके यहाँ अपनी बेटी ऋषा और बेटा रणबीर पैदा हुए। दोस्तों अगर बात करें रवीना टंडन की वापसी का सफर, तो सालों बाद उन्होंने फिल्मों और
वेब सीरीज में वापसी की, जहां उनके किरदार ज्यादा पुख्ता और मजबूत थे। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि सलीयत है। रवीना खवातीन के हकूक, बच्चों की तालीम और मौलाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करती हैं। ये सब उन्हें एक मुकम्मल इंसान बनाता है। रवीना कहती हैं, अफवाहों की उम्र कम होती है, वकार हमेशा जिंदा रहता है। 2026 में रवीना टंडन का नाम सिर्फ एक फिल्मी अदाकारा का नहीं बल्कि एक बावकार, बाअसर और खुद मुख्तार औरत का इस्तारा बन चुका है। 90 की दहाई की ग्लैमर क्वीन से लेकर आज एक संजीदा फनकार, माँ, समाजी कारकुन और रहनुमा शख्सियत तक, उनका सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। रवीना, जो कभी मीडिया की सुर्खियों में सिर्फ अफवाहों और तनाज़ात की वजह से रहती थी, आज 2026 में एक मजबूत, समझदार और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनका नाम आप सनसनी से ज़्यादा इज़्ज़त, काबिलियत और तजर्बे से जुड़ा हुआ है। 2026 में रवीना टंडन ने न सिर्फ फिल्मों बल्कि वेब सीरीज़ और टीटी प्लेटफॉर्म्स और समाजी फॉर्म्स पर भी एक नुमाया मकाम रखती हैं। वो अब नौजवान किरदारों से हटकर माँ, रहनुमा, ताकतवर औरत जैसे किरदार अदा कर रही हैं। उनका इंतखाब इस बात की दलील है कि वो अब किरदारों की गहराई को तरजीह देती हैं, ना कि सिर्फ ग्लैमर को। रवीना 2026 में अपने शौहर अनिल के साथ एक मुस्तहकम और खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपनी अपनी राहों पर गामजन हैं। रवीना अक्सर इंटरव्यूज में कहती हैं, मेरी असल कामयाबी मेरे बच्चे हैं, ना कि फिल्में। वो अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती हैं। 2026 में रवीना खवातीन के हकूक, बच्चों की तालीम और मौलाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। वो कई NGOs के साथ काम कर रही हैं और देही इलाकों में स्कूल और साफ पानी के मंसूबों की हिमायत करती हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि शोहरत को सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि माशरे की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रवीना अब मीडिया से मुतवाज़न ताल्लुक़ रखती हैं और वो अब तनाज़ात से दूर रहती हैं और सिर्फ अपने काम और मकसद पर तवज्जो देती हैं। वो कहती हैं, मैं अब शोर नहीं सुकून को चुनती हूँ। 90 की दहाई के स्कैंडल्स, अफवाहें और दिल शिकस्तगी अब उनके लिए सबक है। वो मानती हैं कि वो दौर मुश्किल था मगर उसने उन्हें मजबूत बनाया। 2026 में रवीना नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि जिंदगी में गिर गिर कर उठना ही असल कामयाबी है। वो कहती हैं, अगर लोग आपको गिरा दें तो खुद को उठाना सीखें। 2026 में रवीना सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक इदारा है, एक ऐसी औरत जिसने वक्त के साथ खुद को बदला, संभाला और निखारा। यही है रवीना टंडन, ताकत, वकार और सच की अलामत। दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जिसे दुनिया ने तोड़ा मगर वो खुद को जोड़कर मिसाल बन गई। जी तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की रवीना टंडन की जिंदगी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।